So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। सो आई होप बाबू तुम लोग इस सवाल को एक बार पढ़ चुका होगा। इरोडो का इलेक्ट्रोस्टैट्स का क्वेश्चन नंबर 21। आओ इस सवाल को एक बार तुमको सबसे पहले अच्छे से समझा देते हैं। सवाल में क्या बोला है बेटा कि एक सॉलिड स्फीयर है और इस सॉलिड स्फीयर का चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना, सॉलिड स्फीयर है रे, इसका पूरा वॉल्यूम में चार्ज है, इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है रो। और तुमसे अब क्या बोला है कि सेंटर से आर नॉट डिस्टेंस पर एक सर्कुलर सेक्शन लिया है। जी हाँ बाबू, एक सर्कुलर सेक्शन है। बात समझ में आ रहा है? ये तुम साइड व्यू देख रहा है बेटा, इसलिए तुमको ये एक लाइन की तरह दिख रहा है। अगर तुम इसको यहां से देखेगा, अगर तुम इसको इस तरफ से देखेगा बेटा, तो ये वाला जो सेक्शन है ये तुमको एक ऐसा सेक्शन दिखेगा, एक सर्कुलर सेक्शन लिए है। इसके सेंटर से आर नॉट डिस्टेंस आगे एक सर्कुलर सेक्शन लिए और सवाल पूछा है बेटा इस सर्कुलर सेक्शन से कितना फ्लक्स पार करेगा। तो बात समझो बेटा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना इंटीग्रेशन कैसे कर रहे हैं। इस सर्कुलर सेक्शन के सेंटर से x डिस्टेंस जा करके एक dx थिकनेस का रिंग कट करो। पूरा एक dx थिकनेस का, देखो वहां फोटो बना है, सेंटर से x पर जा करके एक dx थिकनेस का क्या कट किए बेटा, रिंग कट किए। बात समझ में आ रहा है ना? इस साइड से तुम अगर देखने का कोशिश करोगे तब तुमको जा करके ये रिंग दिखेगा। थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाना पड़ेगा। सेंटर से x पर जा करके एक dx थिकनेस का पतला सा रिंग कट किए है। अब बस इस रिंग से पार होने वाला फ्लक्स लिखना है। डी फाई क्या होगा बेटा, ई का मैग्नीट्यूड इंटू इस रिंग का एरिया इंटू कॉस थीटा। याद है ना, थीटा क्या होता है, फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इस फोटो में देखो तो इस वाले सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया वेक्टर इस तरफ होगा, डीए वेक्टर। और याद है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, सेंटर से अवे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो एक बार के लिए अगर इस एंगल को थीटा मान लेंगे तो ये एंगल भी तो थीटा होगा ना। तो ई और डीए के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा। बाद में आराम से उस थीटा का वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अब ध्यान से देख बेटा, डी फाई क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। याद है सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता था रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। याद है स्मॉल आर क्या होता था, सेंटर से उस पॉइंट का दूरी। बताओ इस स्मॉल आर का वैल्यू कितना होगा, पाइथागोरस लगा के लिखना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रो स्मॉल आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बताओ इस पतले से रिंग का ये वाला एरिया कितना होगा, इस पतले से रिंग का ये वाला एरिया क्या होगा, सबको पता है, सरकमफेरेंस इनटू थिकनेस। याद है ना, 2 पाई एक्स dx ई इंटू एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। बताओ बेटा स्ट्रेंगल से देख के बताओ, कॉस थीटा क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस, मतलब आर नॉट बाई अंडर रूट ऑफ आर नॉट स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे यही ना था हाइपोटेनियस का वैल्यू। बस बेटा आ गया ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब देख लो, दिखने से बहुत मुश्किल सा लग रहा है, बहुत सिंपल है। ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया। और बताओ बेटा मेरा x ना वेरिएबल है, x का लिमिट कहां से कहां तक पुट करेंगे, x का लिमिट यहां से x इक्वल टू 0 से लेकर के एकदम टॉप पॉइंट का दूरी कैसे निकाले, एकदम टॉप पॉइंट का ये वाला पूरा लेंथ कैसे निकाले। देख तो इस बड़े ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगा, ये कैपिटल आर है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ये आर नॉट, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, यही ना x का आखिरी लिमिट होगा। बताओ इसका लिमिट क्या होगा, x इक्वल टू 0 से चालू किए और खत्म करेंगे उस जगह पर। बताओ यहां से यहां का दूरी कितना है, अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर नॉट स्क्वायर का रूट। ठीक है ना। बस बेटा अब देखो तो सारा तो कुछ तो कांस्टेंट है, सब तो इंटीग्रेशन से लगभग बाहर आ जाएगा। 2 पाई रो आर नॉट और 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सब इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा बाबू, x dx और लिमिट वही लिख दी है। और बेटा अब तुम इंटीग्रेट कर सकता आराम से, पता है ना, x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2,
टू से ये वाला टू कट भी जाएगा, देख लो फाइनल आंसर में कोई टू नहीं है, और लिमिट पुट कर लो बेटा, एकदम यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था बेटा, थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, एक बार इसको बहुत सुंदर से समझना। एक सॉलिड स्फेयर था, ठीक है ना, और एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इसका लिया गया है बेटा सेंटर से R0 दूरी पर, और पूछा था इस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से कितना फ्लक्स पार करेगा। चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।